महाराष्ट्र चुनाव के बीच दहाड़े देवेंद्र फडणवीस, उद्धव के उड़े होश। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। देवेंद्र फडणवीस के दावे ने बढ़ाई महाविकास अघाड़ी की मुसीबत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इस बीच तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा कर दिया है और जो उन्होंने दावा किया है इससे विपक्षी दल यानी कि महाविकास अघाड़ी की टेंशन भी बढ़ चुकी है। दरअसल यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। अब ये जो दावा किया गया है, इसी दावे की वजह से महाविकास अघाड़ी के नेताओं के माथे पर शिकन साफ तौर से देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीटीवी मराठी कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि इस चुनाव में महायुति ही जीतेगी, हमारी जीत होगी, इस पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ था, पीएम मोदी नहीं चाहिए थे इसलिए वोट जिहाद हुआ था, लेकिन इस बार ये काम नहीं करेगा। बहुसंख्यक आबादी एकजुट होगी और हमें वोट देगी। बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा कि हमें जमीनी हकीकत को लेकर के व्यवहारिक होना होगा। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जीत ही हासिल करेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन ये सच है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। चुनाव के बाद बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। 3 सालों में 3 दलों के मतों का एकीकरण भी हमें विजयी बना सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 17 लोग हमारे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हर कोई यहाँ पर कलाकार है और उनका रोल भी है। अच्छे लोग इस राजनीति की वजह से दूर हो गए हैं, ये खेदजनक है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक राज्य की विधानसभा की 288 सीटों में से 121 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं टिकट न मिलने पर बीजेपी नेताओं की नाराजगी और बगावत को लेकर के देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है और उनका कहना है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसे दूसरे दलों के मत चाहिए होंगे, लेकिन वो सीट बंटवारे पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुझे हमारे कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों के लिए दुख है जिन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा सका। राज्य की मौजूदा स्थिति ऐसी है जैसे कई फिल्में बन रही हो और हर महत्वाकांक्षी अभिनेता को मुख्य किरदार मिल सकता है। बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मदद से सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद देखने को मिला है। इससे महायुति गठबंधन राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 सीटें ही जीत पाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होने वाला। फडणवीस बोले कि धुले लोकसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था, लेकिन मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान में हमें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों में यह कारगर नहीं होगा क्योंकि उन 5 सीटों पर हमारे उम्मीदवार ही जीतेंगे। अब जिस तरीके से ये जो सीटों को लेकर के लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि शिवसेना यानी कि जो शिंदे गुट है उनकी ओर से मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शाइना एनसी जो कि प्रवक्ता भी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। ऐसे में उनका बयान भी सामने आया है। सुनिए शाइना एनसी क्या कह रही हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे महायुति के नेतृत्व यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है हमारे मुंबई और मुंबा देवी क्षेत्र का नेतृत्व करने। और मैं मानती हूँ कि जिस अंदाज से महायुति की सरकार ने 2.5 साल में जो अपरंपार काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उसी दृष्टि से और उसी दिशा में मैं काम करते रहूंगी हमारे मुंबा देवी के रहवासियों के लिए।
महायुति के नेतृत्व ही तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि 20 साल मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में रही हूं, 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूं। और मैं मानती हूं कि दक्षिण मुंबई के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वोटर हो या कोई भी मुद्दा है, मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूं और उसी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूं। कल सुबह मुंबा देवी मंदिर जाने के बाद मैं मेरा नॉमिनेशन गिल्डर स्कूल से करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ मुंबा देवी की महिला जिनको लाडकी बहन योजना से भी फायदा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी जिनसे महायुति सरकार की योजनाएं के फायदा हुआ है, वो सभी उपस्थित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र चुनावों को देखते हुए और जिस तरीके से पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सुनिए रामदास अठावले का ये बयान। हमारे लाडली बहना योजना के बाद मतलब महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है और ये माहौल देखने के बाद पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का जो निर्णय लोगों का है और महायुति को सत्ता में लाने की भावना लोगों की है, इसलिए मतलब महायुति को कम से कम 177 सीटें मिलेगा ऐसा पूरा विश्वास है। और इस वक्त मतलब संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, लोकसभा में संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई थी, आरक्षण निकाला जाएगा ये भी चर्चा की गई थी और हमारी महायुति मुसलमानों के विरोध में ये भी चर्चा की थी, इसलिए उनको उसका फायदा हुआ था। लेकिन इस चुनाव में पूरा महायुति को फायदा होगा और महायुति पूरी सत्ता में आ जाएगी। आने वाले 5 सालों में क्या नीति रहेगी महायुति जो है, महायुति महाराष्ट्र के डेवलपमेंट, किसान है, युवा है, महिला है, अपना बेरोजगार है और दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, मराठा है, ब्राह्मण है, सब लोगों को न्याय देने के लिए काम करती रहेगी। महाराष्ट्र को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाएगी कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई हमारी गवर्नमेंट राजधानी है, महाराष्ट्र को एक नंबर पर पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी और भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह मतलब हमें काफी सफलता मिलेगी। आप जितने राज्य से जुड़े उतने केंद्र से जुड़े हैं, तो अभी सीएम फेस कौन रहेगा? आज सीएम कौन बनेगा ये तो मतलब महायुति का सीएम बनेगा और अभी कौन बनेगा ये तो फैसला चुनाव के बाद हो जाएगा। हमारी महायुति के नेता बैठकर उसका निर्णय ले लेंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे जी ने 2.5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, आगे क्या होना है ये हमारे महायुति के निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ 20 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को एक साथ सामने आएंगे। इससे पहले तमाम पार्टियां चुनावी परीक्षा में जाने वाले अपने चेहरे घोषित कर रही हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। साल 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 2 प्रमुख पार्टियों में बगावत के साथ साथ राज्य ने 3 मुख्यमंत्री भी देखे हैं, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे। और 2 पार्टियों की बगावत की बात करें तो देखने को मिला कि कैसे शिवसेना 2 गुटों में बट गई और इसके बाद जो एनसीपी है इसमें भी 2 फाड़ देखने को मिली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।